रिसोर्स शेयरिंग वाला पार्ट हमने कवर किया था कि कैसे आप रिसोर्सेज शेयर करते हैं एंड हाउ वी कैन व्हाट वी कैन से दैट बैलेंस द वर्कलोड. Delegate the work. Yeah. So we can say that कि we are on page of like as a Azure AD जो कि अभी लेटेस्ट में Microsoft Intra ID के नाम से जाना जाता है. They changed the name of our like as infrastructure. AD का पूरा का पार्ट इन्होंने इंट्रा आईडी के नाम से कन्वर्ट कर दिया है. So our responsibility we should know about all the things, right? कि इनके अंदर जो भी सर्विसेज आती है इनको हमें हैंडल करना आना चाहिए. So any question about the RBAC service that we discussed so far? Basically Why it दो is थे. important? Why it is important? Why we need to configure it? How to configure custom RBAC service? ये सारे parts हमने discuss किए थे. Yes, yes. ठीक है, तो उसमें से कोई confusion या कोई doubt है अभी? सर RBAC का तो क्लियर है सर. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट? कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया था जिसमें यूजर्स मैनेजमेंट के बारे में बात की हूँ. लाइक द मेथड टू क्रिएट यूजर, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, राइट? RBAC का तो हम यूजर्स के अकॉर्डिंग ही तो काम कर रहे हैं, तो मतलब बाकी और उसके डीपली में हमें जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास नहीं हो पाई थी. नहीं नहीं नहीं, एडी के अंदर सारी चीजें पे कवर करने वाले हैं. लाइक एज इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो सारा कुछ हम कवर कर लेंगे. बट अबाउट द आरपैक एनी क्वेश्चन और डाउट? नो नो RBAC, नो नो क्वेश्चन फ्रॉम माय ठीक है. साइड. So let me proceed for the another important part of our Microsoft Intra ID. और Microsoft Intra ID के केस में users के अलावा like we are able to find multiple way to create our user, जिसमें bulk user भी हमने देख लिया था, remember? How यस to यस वी create आर. bulk, हाँ वी bulk डाउनलोड द. यस यस. CSV फाइल के थ्रू हमने bulk user create करना देखा था. And we also discuss about the guest user account. So यूजर का मोस्टली पार्ट हमने कवर किया. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने कॉन्फ़िगर किया था, MFA, जिसके थ्रू आप इनहेंस कर सकते हैं अपने यूजर्स की सिक्योरिटी. सो आई एम मूविंग अवर सेल्फ टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाइब्रिड से रिलेटेड. इफ यू आर ट्राइंग टू सेट अप योर हाइब्रिड इन्वायरमेंट, सो क्या क्या ऑप्शन या क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे टू सेट अप आवर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट रिलेटेड टू द हाइब्रिड. यहाँ पे दो चीजें हैं. ये आरबैक की सर्विस हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ग्रुप के बारे में बात की थी, यूजर्स का पार्ट कंप्लीट था. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज टोटली रिलेटेड टू द हाइब्रिड. जब भी हम हाइब्रिड की बात करते हैं, सो यू नो दैट कहीं ना कहीं हम कंबाइंड कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन, इंट्रा आईडी, हाइब्रिड सेटअप. ठीक है. सो इन केस ऑफ हाइब्रिड सेटअप, एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली दो पार्ट पे बात करेंगे. पहला है अपने पास Azure AD Join एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज Azure AD Connect. दो सर्विसेज है जो हमारी हाइब्रिड इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए काम आते हैं. AD सर Connect, या एक क्वेश्चन था ये, आई हैव अ क्वेश्चन. सो जो एडी प्लीज. का पार्ट होता है, लाइक जस्ट लाइक एडी ना, योर एडी लाइक नाउ डेज इज एंटर आईडी. तो अभी जो एडी है, बस यूजर मैनेजमेंट के भी पे ही जाना जाता है ना, नोन एज यूजर मैनेजमेंट एंड ग्रुप पॉलिसी आल्सो. हाँ बिल्कुल, यू कैन मैनेज द यूजर्स फॉर Intune पोर्टल, Office 365 फॉर Azure सर्विसेज. अगर कोई बोलता है, लाइक कोई इंटरव्यू में पूछता है या फिर कोई ऐसा जनरली पूछता है कि एडी क्यों जरूरी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो बस इतना तो बोलना है ना कि यूजर परमिशंस और यूजर नहीं क्रिएशन नहीं नहीं, डिलीटेशन. सिर्फ यूजर के लिए नहीं, सिर्फ यूजर के लिए नहीं. AD contain lots of features related to manage our infrastructure. ओके. ठीक है. AD can give us option of tenant. AD can provide the service of RBAC. AD can help us to manage object like user and group. AD की हेल्प से हम अपने कस्टम डोमेन को ऐड करते हैं. AD की हेल्प से हम लाइसेंस मैनेज करते हैं. AD की हेल्प से हम अपना हाइब्रिड इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं. सो ओके. इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल यूजर के बारे में डिस्क्राइब कर देना है कि नहीं ये सिर्फ यूजर के लिए एप्लीकेबल है. नहीं, यूजर यूजर के साथ मैनेजमेंट इज द साथ ये पार्ट. हाँ ये तो एक पार्ट है ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज का जो है सपोर्ट करती हैं. गॉट इट. Azure AD सर्विसेज सपोर्ट करती हैं. कस्टम डोमेन हो गया, या फिर आरबैक हो गया, या फिर आप उसमें
व्हाट वी कैन से दैट लाइसेंस वगैरह परचेज करना चाहते हैं, लाइसेंस असाइन करना चाहते हैं यूजर या ग्रुप के ऊपर, तो ये सारे टास्क हमारे एडी से ही होंगे. इज ऑल राइट. एक कस्टम डोमेन का था, उसमें ये हम लोग अभी इसको कवर करेंगे क्या, कस्टम डोमेन को भी? हाँ हम आ रहे हैं ये हाइब्रिड वाले पार्ट में ही ना, कस्टम डोमेन को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पोर्टल पे मैं अपना एक डोमेन ऐड कर चुका हूँ, और आई हैव अनदर डोमेन जो हम डोमेन ऐड करके देख कर लेंगे. ठीक है. सो ठीक है, यहाँ पे हम हाइब्रिड सेटअप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइब्रिड का मतलब है कहीं ना कहीं आप क्लाउड क्लाउड पे भी सर्विसेज परचेज कर रखे हो, और ऑन प्रोमाइसेस पे भी आपका रिसोर्सेज है. ऐसे राइट डाउन कर देंगे क्या, क्या क्या भी हम कवर करने वाले हैं? हाँ हम आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप भाई, थोड़ा सा वेट करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो हाइब्रिड का बेस का, एंड देन we'll talk about the components that we are going to cover in this part. We need to segregate the services. हाइब्रिड के केस में Azure AD Join और AD Connect के बीच में जो गैप है, वो गैप हमें मालूम होना चाहिए कि what exactly happen in case of AD Join, और क्यों ये important है AD Join का concept. पहला हमारा है Azure AD Join, and the second one is related to the Azure AD Connect. Interviewer will ask you question related to the gap between these two important parts. So at least we should know about the differences कि इनके दोनों के बीच में क्या क्या गैप है. AD Connect can help us use to manage client operating system. It is applicable to manage and connect client operating system, used to configure and add on-prem client PC. Under the client PC, you know that Windows 10 or Windows 11 are considered as a client operating system. It is applicable to save BitLocker key to portal. आप इसके थ्रू BitLocker की कीज को पोर्टल पे सेव कर सकते हैं. Next, help us to enroll device to Intune पोर्टल. AD Join आपकी हेल्प करता है जब आप अपनी डिवाइस को Intune पोर्टल के ऊपर एनरोल करना चाहते हो. So these all are the points that we are going to cover in case of Azure AD Join. क्लाइंट के लिए अप्लीकेबल है, और यहीं पे अगर हम बात करें AD Connect का, तो टोटली अपोजिट है. AD Connect का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली अपोजिट है. क्या क्या टास्क हम परफॉर्म करेंगे. AD Connect is used to create, help to synchronize bulk user from local AD, local on-prem AD. ऑन प्रोमाइसेस AD से जो यूजर हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. Next, the another important part, it will give us an option to manage hybrid domain setup. About the concept of password hash, password write back, password write back. We'll also discuss about how to set up SSO, alternative UPN suffix, and custom users synchronization. These all are the points that we are going to cover in case of AD Connect. ये टोटल अपने पास हाइब्रिड को समझने के लिए इतने कंपोनेंट्स हमें एटलीस्ट आने चाहिए. If we have idea about this part, then definitely we are able to perform any kind of activity with the help of hybrid environment. So at least minimum इतनी requirement तो है ही है कि एक Azure administrator को
ये सारी सर्विसेज आनी चाहिए. Any doubt, any question about the points, or anything else that you want to add by self? Yes, yes. Password write back and SSO. What is SSO, sir? SSO सिंगल साइन ऑन, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड से आप मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो विच इज Just कंसीडर्ड एज like ए सिंगल साइन ऑन. federated user. नो, फेडरेशन सर्विस इज अलग. ADFS इज अ सेपरेट पार्ट. ADFS जनरेट द टोकन फॉर द सिक्योरिटी, है ना? और SSO यूजर आईडी पासवर्ड के साथ काम करता है. सर वो भी तो ADFS कैन वो भी तो ADFS ऐसे ही काम कर. टोकन बिना SSO को ADFS नहीं काम करेगा ना. SSO कम इनटू द पिक्चर, उसके बाद ADFS कैन इनहेंस द सिक्योरिटी. ADFS क्या करता है? जो SSO का पार्ट है ना, उसी की सिक्योरिटी को इनहेंस करता है, बूस्ट करने का काम करता है. यू कैन से दैट. Okay. Like both are single. Both are each another connected each other. We Like can both say parts. that, yeah, both are connected to each other. Like we can say that कि अगर हम SSO कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और SSO के बाद ADFS भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, so it means that we are trying to enhance our security. हम अपने जो एप्लीकेशंस हैं उनको शेयर करने की सिक्योरिटी को थोड़ा सा और enhance कर रहे हैं. All Got it. right. तो आपने ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है एडी कनेक्ट में? थर्ड पॉइंट AD कनेक्ट पे है पासवर्ड राइट बैक. पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन. पासवर्ड हैज, का मतलब बता सकते हैं? पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. पासवर्ड हैश क्या करता है? जब आप ऑन प्रेमाइसेस AD के यूजर्स को सिंक्रोनाइज करते हो पोर्टल पे, तो वो पासवर्ड सिंक्रोनाइज करने की जिम्मेदारी पासवर्ड हैश की रहती है. अगर आपने उसी यूजर को क्लाउड से पासवर्ड रीसेट किया, तो उस क्लाउड से पासवर्ड को ऑन प्रेमाइसेस पे लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड राइट बैक की होगी. नाउ क्लियर? Yes. अभी प्रैक्टिकल देखेंगे ना, ये तो कॉन्सेप्ट है, अभी प्रैक्टिकल देखते हैं एक एक. So everything is okay. If everything is okay, can we proceed for practical? एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश Just a करते minute, हैं sir. इनके अंदर. आप नोट कर लो. Last point क्या है? Custom user suffix क्या है सर? लास्ट Hello. वाला ये Yeah. अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स. No. Custom user sync. कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन. यस. Custom like that means custom क्या इसको हम क्या उसको चेंजेस करते हैं? कस्टम यूजर इन द सेंस आपने 10 यूजर ऑन प्रेमाइसेस पे बनाए हैं, बट कंपनी डोंट वांट टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स. 10 में से वो 5 को ऑथराइज करना चाहती है कि ही वांट टू सिंक्रोनाइज ओनली 5 यूजर, 5 यूजर सिंक्रोनाइज नहीं करना है, तो कस्टम यूजर हो गया. अच्छा ऐसे भी फीचर्स होते हैं लाइक हमारे पास जो ऑन प्रेमाइसेस पे जो यूजर बना रखे हैं, अगर एक पे टेस्टिंग करनी हो, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना चाह के एक पे करना चाहते हैं तो हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है, राइट? एक इंडिविजुअल यूजर. या इंडिविजुअल यूजर. हाँ बिल्कुल, यू वांट टू सिंक्रोनाइज इंडिविजुअल यूजर्स, वो भी पॉसिबल है. ओके. आप डायग्राम की बात कर रहे थे, वो उस पे चलते हैं. As per the name suggest, AD join का ऑप्शन ये है. For example, this is our Microsoft AD, or you can also consider it as a Microsoft Intra AD. And this is our on-premises Windows 10 और Windows 11 कंप्यूटर, राइट? ये ऑन प्रोमाइसेस पे Windows 10 या Windows 11 का मशीन आपने लगा रखा है, which are considered as a client operating system. Now, only the prerequisites, right? If you want to manage the prerequisite, if you want to perform the task of AD join, so prerequisite सिर्फ इतनी है कि ये machines जो on premises पे है ना, must be connected with internet or minimum 25 Mbps of internet speed. मिनिमम 25 Mbps के इंटरनेट स्पीड अगर अपने पास सिस्टम में कनेक्टेड है, then definitely we are able to synchronize though, we are able to connect our on premises resources. So
AD join can help us, जैसे हर एक सिस्टम का एक अपना कंप्यूटर नेम होता है, you know that हर एक सिस्टम का एक अपना SID? होस्ट नेम होता है. So for example, the host name for this particular machine is demo PC एक का है और दूसरे का नाम है टेस्ट पीसी. एक का हमने डेमो पीसी रखा और दूसरे का हमने टेस्ट रखा, राइट? सो यू वांट टू सिंक्रोनाइज, आप इनको कनेक्ट कराना चाहते हैं. जब आप इसको कनेक्ट कराओगे ना, तो आपका डेमो पीसी और टेस्ट पीसी एज्योर के पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा. एंड once you connect your on premises device, अगर आप इन दोनों डिवाइस को कनेक्ट करा पा रहे हो सक्सेसफुली, then you are able to perform lots of tasks. आप यहाँ पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो. Is that okay about AD join, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Chalo, let's talk about the AD Connect. Under the AD Connect service, we are able to find this is our Microsoft Intra Admin Center, MS Intra ID, and this one is our on-premises domain that we established with name of class.com, and the class.com is also connected with multiple clients. Because क्योंकि जब भी हम ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन सेटअप करते हैं, यू नो दैट इस ऑन प्रोमाइसेस डोमेन के अंदर मल्टीपल यूजर या ग्रुप बना सकते हैं, राइट? द यूजर्स आर लाइक एज AWS यूजर, Azure यूजर, GCP यूजर, ठीक है ना? ऐसे करके बहुत सारे यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है AD कनेक्ट की? आप AD कनेक्ट टूल को अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे ऐड करोगे, इंस्टॉल करोगे, और ये सारे के सारे यूजर्स आपके पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. Got it what I'm saying? एक पूरी की पूरी मशीन को सिंक्रोनाइज कर रहा है और एक यूजर्स को सिंक्रोनाइज कर रहा है, ताकि आप अपने यूजर को वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी बैठ करके पोर्टल से हैंडल कर सको. Is all right about Can you repeat it again, sir? Actually, मैं समझ नहीं पाया. AD का कॉन्सेप्ट है आपको? How much you comfortable with on premises AD? Not more much. I just aware about the like user management and ठीक है. आप यूजर क्रिएट करना, उसके पासवर्ड को रीसेट करना, उसके यूजर को अनब्लॉक करना, ऐसे सारी सर्विसेज आपको पता होंगी, करेक्ट? राइट. ठीक है. अब लाइक एज जो यूजर्स आप ऑन प्रीमाइसेस पे क्रिएट करते हो, उस यूजर का इस्तेमाल कौन करता है? क्लाइंट वाले करते हैं, जो क्लाइंट यूज कर रहे हैं. जो क्लाइंट मशीन है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर? एग्जैक्टली. अब वो यूजर हम क्या करने वाले हैं? क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. वो यूजर्स हम क्या करना चाहते हैं? क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. जो यूजर आपने AD पे पासवर्ड जिसका रीसेट करते थे ना, उन पासवर्ड को हम क्लाउड पे ले आना चाहते हैं. ठीक है. ठीक है. वो एंड नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. अब ऐसा क्यों करने की रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि सिस्टम एडमिन को, या जो एडमिन है जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा है, उसको ज्यादा टास्क ना परफॉर्म करना पड़े, एक ही टास्क को मल्टीपल लोकेशन पे ना परफॉर्म करना पड़े. जैसे यूजर आपने क्रिएट किया, डेफिनेटली इसका पासवर्ड भी दिया होगा, और इसी यूजर के थ्रू आपके सारे बंदे जो ऑन प्रोमाइसेस में हैं, ये सभी एक्सेस कर रहे हैं, राइट? राइट. एंड नाउ जो इंजीनियर्स आपने हायर किए हैं, रिसेंटली आपने हायर किए हैं ना, उन सभी इंजीनियर को इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असाइन द ऑफिस 365 मेलिंग सर्विसेज. उनको हम मेलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, उनको हम ईमेल प्रोवाइड करेंगे. हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उनको हमें ऑफिशियल मेल आईडी भी मिलती है, राइट? सो इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए
अब या तो आप इनको अलग से यूजर क्रिएट करो, अलग से पासवर्ड दो, तो बंदा खुद कंफ्यूज, ऑन प्रोमाइसेस में दूसरा पासवर्ड यूज कर रहा है, मेल के लिए दूसरा यूज कर रहा है, टीम्स के लिए दूसरा यूज कर रहा है। सो अब हम इन सभी पासवर्ड्स को, राइट, हम इन्हीं सभी पासवर्ड को क्या करेंगे, एक साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। सभी पासवर्ड को एक साथ क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। ये यूजर और पासवर्ड पूरा यहाँ पे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम MS365 का लाइसेंस असाइन करेंगे। अब जब आप लाइसेंस असाइन करेंगे तो इसको मेल एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। इज ऑल राइट? तो जो यूजर आईडी पासवर्ड आप ऑन प्रोमाइसेस पे यूज कर रहे थे, वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप क्लाउड पे भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे, विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी गैप। 365 का पासवर्ड तो अलग रहेगा ना सर? और अभी नहीं, कभी नहीं रहता, सेम ही रहता है। क्योंकि मैंने अपने यहाँ जो मतलब देखा है जो यहाँ पे, तो ये ऑन प्रोमाइसेस के जो एडी जो हमारा है ऑन प्रोमाइसेस पे है, ठीक है। उस पे क्या है कि उसका पासवर्ड अलग है और 365 पोर्टल का पासवर्ड अलग है। तो कस्टमर मतलब जो भी क्लाइंट्स है ना, हमेशा थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि तो उसमें रीसेट पे ठीक है, करवाते हैं, फिर उसको सिंक कराते ठीक हैं, है। रीसिंक होते हैं। फिर तो आपके यहाँ फिर एडी कनेक्ट नहीं इंस्टॉल है? एडी कनेक्ट किया था, लेकिन उसमें बहुत सारा बताया ना था लास्ट टाइम आपको डिस्कस हुआ था ना कि वो उसका मेल सर्विसेज, मेल दो आपका यूजर दिख रहा था, मेल सर्विसेज में वो था। हाँ, फिर तो आपने मैनेज ठीक से नहीं हुआ था ना, मैनेज ठीक से नहीं हुआ तो उसका यूपीएन आपने मैच नहीं कराया, तो दो यूजर्स दिखेंगे एंड इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ हाँ, इश्यूज, है ना। वो मेल आपका से मेल सर्विसेज मेल सर्विस से मेल हाँ गया वगैरह। यूपीएन न मैच होने की वजह से फिर बंदा कहता है कि चलो छोड़ो छोड़ो हटाओ। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम क्लाउड पे जो है मेलिंग सर्विसेज सेपरेट लगा देते हैं, ऑन प्रोमाइसेस पे सेपरेट लगा देते हैं। मेल सर्विस तो हमारे यहाँ एक ही है, वो 365 का यूज करते हैं हम लोग, मतलब ऑन मैंने। प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं, ऑन अच्छा, प्रोमाइसेस पे अलग, क्लाउड पे अलग। ओके। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा एडी कनेक्ट के थ्रू होता है और एक एडी ज्वाइन के थ्रू होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट टास्क, और यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एडी ज्वाइन और एडी कनेक्ट। ये दोनों टास्क हम कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करने के लिए। कंटेंट ज़्यादा है, इन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए। सो लेट मी कनेक्ट माय विंडोज 10 मशीन, विंडोज 11 मशीन, जो कि मैंने ऑन प्रोमाइसेस पे इंस्टॉल कर रखा है, VMware वर्कस्टेशन पे हमने इंस्टॉल कर रखा है, एंड then we'll try to connect the same computer over a Intune port, over a Azure AD portal. Windows 11 client PC, ये हमने एक नया सिस्टम लगाया है, which is fully fresh, must be connected with internet, वो सारा चीज हम देख लेंगे। And we are trying to add this machine, we are trying to add this machine to our Azure portal। हम Azure AD के साथ इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। This is our agenda basically। We good with that, we are able to find our Windows 11 computer। Let me log in with the local administrator, जो भी इसका local admin है उससे हम log in करा लेते हैं, which is all right। And if you just open the system properties, this machine is part of work group, sysdm.cpl करते हैं, तो ये मशीन हमारी वर्क ग्रुप में होनी चाहिए। और इस कंप्यूटर का नाम है डेस्कटॉप L9PL61i, ये डिफॉल्ट चेंज कंप्यूटर है। चेंज कर दीजिए सर, डेस्कटॉप तो ये पहचान नहीं आया। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ ट्रेनिंग हम्म, पीसी। ठीक है, ट्रेनिंग पीसी रिस्टार्ट। दे देते हैं, एंड देन विल ट्राई टू ऐड इट ओवर अ क्लाउड। उसके बाद फिर हम इसको क्लाउड पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। मशीन नीड टू रीस्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। सर ये रिस्टार्ट से बचने का कोई और चांस नहीं है सर? इसमें बहुत बार नहीं नहीं, जो भी बेस चेंजेस हैं ना, जो भी हार्डवेयर बेस चेंजेस हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा।
जो भी मेजर चेंजेस हैं हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप मशीन को रीस्टार्ट करो। वो जल्दी बूट हो गया सर। ठीक है, so we successfully changed the computer name and let's proceed for the another important part। और हम इसको क्या करने वाले हैं, ज्वाइन कराने वाले हैं। To perform this particular task, back to our Microsoft Intra ID portal, ठीक है ना। Intra ID portal पे आ जाते हैं। Multiple users we have already created। हम यहाँ पे बहुत सारे users अभी हम create करके रखे हैं। And let's try to use the same user। Let's try to use same user to join our domain। ठीक है, हम सेम यूजर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जो मशीन है उसको ज्वाइन कराने के लिए। तो कोई सा भी यूजर उठा लेते हैं क्लास का। आई एम बिट कंफ्यूज अबाउट द पासवर्ड, बट class@teachmecloud.net.in इस यूजर को एक बार चेक कर लेते हैं, इसका पासवर्ड चेक कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू रीसेट इट। ठीक है, सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। वी आर एबल टू लॉग इन अवर लाइक एज अ क्लाइंट। ठीक है, पासवर्ड क्लियर है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज सेम यूजर टू लॉग इन अवर क्लाइंट, मीन्स कनेक्ट अवर क्लाइंट। अगर आप इस यूजर की प्रॉपर्टीज देखोगे तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस। एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है डिवाइसेस, एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी डिवाइस आपने इस मशीन को असाइन नहीं किया। कोई भी डिवाइस आपने इस मशीन इस यूजर के साथ अटैच नहीं किया, राइट। अदरवाइज जो भी डिवाइस हम ऐड करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इज ऑल राइट। सो लेट मी बैक टू द ऑन प्रोमाइसेस। यहाँ पे आप अपना जो ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस है उसको राइट क्लिक करो, स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे। अंडर द सेटिंग्स वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन अकाउंट्स। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्सेस वर्कर स्कूल। एक्सेस वर्कर स्कूल में जाने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। वी आर एबल टू फाइंड इनरोल ओनली इन डिवाइस मैनेजमेंट, बट हम इसको इनरोल करना चाहते हैं किससे, अपने एडी के पैनल से। तो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन और वी आर एबल टू फाइंड ज्वाइन दिस डिवाइस टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। हम इस डिवाइस को क्या करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है चीजें। लेट मी सेलेक्ट द यूजर नेम which is class@teachmecloud.in, class@teachmecloud.in। ठीक है, provide password class@teachmecloud.in। ओके, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे हमें लगभग सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपका जो यूजर नेम है, सॉरी, कनेक्टिंग टू teachmecloud.in जो क्लाउड पे है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड यूजर टाइप एडमिन है और पासवर्ड आपने दे ही दिया है, ज्वाइन।
योर दिस डिवाइस कनेक्टेड टू द डिफॉल्ट डायरेक्टरी किससे, class.com। अब आपके पास Azure AD में जो यूजर्स है ना, उन सभी यूजर्स के पासवर्ड को, उन सभी यूजर के थ्रू अपने लोकल मशीन को लॉगिन करा सकते हैं। अभी इसको लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक इस पे स्विच ऑफ, क्लास सेट? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये कनेक्ट होने में 2 से 3 हाँ मिनट का टाइम सिंपल। लगता है। तो ये इंट्रा आईडी के लिए ओनली है, फिर लाइक हमारा आईडी अगर उस पे है ऑन प्रोमिसेस में, उस पे भी कर सकते हैं इसका ऐसे ही? नहीं, अभी हम दूसरा टास्क, अभी हम क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ऑन प्रोमाइसेस ओके। के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाओ, आप उसको रीसेट, चेंज पे जाओ, चेंज वर्क ग्रुप से उस पे कर दो। डोमेन पे हाँ सिंपल सा है, sysdm.cpl, देन वहां पे जाके उसका हाँ, system.cpl, देन डोमेन नेम और एक क्रेडेंशियल। तो मतलब सर ये 1 2 अगर जैसे हमारे पास 100 यूजर हैं, 200 है, 500 है, तो सबको सिंपली वन टाइम वन वन बाई करना पड़ेगा ये ऐसे? नहीं, बल्क इनरोलमेंट आता है, फिर बल्क कनेक्शन आता है ना। बल्क कनेक्शन में क्या होता है, एक हम टूल जनरेट करते हैं, एक हम एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, और उस हम्म एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, कितने भी हम्म। मशीनें, 100 200 500 जितने भी हैं, वो टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सारी डिवाइसेस अपने आप एडी के यूजर से ज्वाइन हो जाएंगे। हमें होस्ट नेम इसमें मेंशन करना पड़ेगा ना फिर उस मशीन में? कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप उठा लेगा। उस एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन आप पहले से फिलअप करेंगे, नंबर हम्म बदलते जाएंगे। हाँ, उनकी सीरीज एक रहेगी, नंबर बदलते जाएंगे। जैसे आपने रखा डेमो, डेमो पीसी, ठीक है, डेमो पीसी 1, डेमो पीसी 2, डेमो पीसी 3, ऐसे करके बदलते जाएंगे। रहेगा नाम सबका डेमो ही, डेमो पीसी, बट उसका नेम आगे चेंज होता रहेगा। ओके। ठीक है, चलो डन ये सर। कनेक्टेड तो दिखा रहा है। लेट्स ट्राई टू चेक फ्रॉम पोर्टल। और पोर्टल को एक बार पेज को रिफ्रेश कर दो। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द यूजर्स प्रॉपर्टी, यानी क्लास का यूजर प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। डिवाइसेस पे जाते हैं, और अब देखिए ट्रेनिंग पीसी यहाँ पे हाईलाइटेड है। अभी हमने ज्वाइन किया इसको, कैसा है ये, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी ज्वाइन। ये वर्जन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये आपका रजिस्टर डेट है, ये एक्टिविटी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने लगी, यूज अबाउट योर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब अभी यहाँ क्वेश्चन से, या, हाँ, जी आप पहले कंप्लीट किए, यहाँ से भी ये पूरा मशीन का हमारा डिटेल आ गया राइट? यहाँ पे ओएस कौन डिटेल्स, सा है? राइट, यहाँ पे डिटेल्स आ गई। प्लस आप अपने मशीन में जो ऑन प्रोमाइसेस का सिस्टम है अपने पास, उस मशीन पे अगर आप कोई बिट लॉकर सेलेक्ट करते हो, लाइक कोई आप ड्राइव को ना इनक्रप्ट करते हो बिट लॉकर के थ्रू, सो उस केस में आप अपने कीज को क्लाउड पे सेव कर सकते हो। तो यहीं पे ऐसे कॉलम आ जाएगा उसका, या फिर कुछ आ रहेगा उसमें? सारी डिटेल्स यहीं पे आ जाएगी, मतलब इसी डिवाइस की प्रॉपर्टीज पे आपको आ जाएगी। अगर आप इस डिवाइस को ओपन करोगे ना, अभी ये और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। आप देखिए बिट लॉकर ओह की डिटेल्स आ रही राइट। हैं यहाँ पे, बिट लॉकर की। अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कोई बिट लॉकर बनाया ही नहीं, कोई सेव ही नहीं किया है, तो दैट्स व्हाई वी अनएबल टू फाइंड इट। ठीक है, सो बैक आते हैं, बिट लॉकर वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बैक आते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइस पे, यानी विंडोज 11 मशीन पे, रन पे जाते हैं, डिस्क mgmt .msc। आई वांटेड टू क्रिएट अनदर पार्टीशन, क्योंकि सी ड्राइव को हम ब्लॉक नहीं करना चाहते। तो 50 जीबी की ड्राइव है, इसमें हम थोड़ा सा स्पेस को श्रिंक कर लेते हैं। तो सर मिनिमम कितना जीबी चाहिए होता है एक सी ड्राइव के लिए, लाइक आइडियली कितना चाहिए होता है? डिपेंड करता है आपका यूसेज क्या है, कितने एप्लीकेशन उसमें, कितने सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके ऊपर डिसाइड होगा ना कि कितने नंबर ऑफ ड्राइव चाहिए। आप बहुत हैवी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपको फिर स्पेस भी उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। हम्म। गॉट इट। चलो यहाँ पे ई ड्राइव आ गई, इसी को बिट लॉकर बनाते हैं, इसी को सेव करते हैं बिट लॉकर की के थ्रू। सो बिट लॉकर के लिए यू नीड टू ओपन सर्च, यहीं पे हम टाइप करते हैं बिट लॉकर। एक सी ड्राइव हो गई, एक ये ई ड्राइव अभी हम बनाए थे, इसको हमने ओपन किया।
टर्न ऑन किया, सेव करते हैं BitLocker की, अपना खुद का कोई पासवर्ड, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड माय ओन पासवर्ड, कोई सा भी एक कॉमन पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। हम्म, ठीक है, अभी जस्ट हमने इसको इनरोल किए हैं, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ टू सेव द फाइल। ये हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है यहीं पे, related to save your file to cloud, sorry to Azure AD। I don't know कि अभी ऐसा क्यों यहाँ पे दिखा रहा है। कोई स्मार्ट कार्ड का चेक कर दे सर। लेट मी रीस्टार्ट और एक बार थोड़ा सा ट्राई करते हैं। रीसेट और रिस्टार्ट में दोनों में फर्क होता है सर VMware में? रीसेट का मतलब आप डायरेक्टली स्विच से रीस्टार्ट कर रहे हो, ओके। राइट? और रीस्टार्ट जो है वो पूरे प्रोग्राम को क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद फिर से टर्न ऑन करेगा, मतलब जैसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं ना रीस्टार्ट, कमांड के थ्रू रीस्टार्ट कर दिया या सॉफ्टवेयर के थ्रू रीस्टार्ट कर दिया, तो वो आपका रीस्टार्ट कंसीडर करेगा। पहले वो क्लोज करेगा, उससे कोई नुकसान नहीं है, बट अगर आप डायरेक्ट रीसेट करते हो तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। Okay, just give me 1 minute because I have already enrolled another computer as well, दूसरे पोर्टल से, बट वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। वेट फॉर फ्यू मोर मिनट।
ठीक है। सो सम टाइम व्हाट हैपन, जब आप एडी ज्वाइन या एडी कनेक्ट का कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा प्रोसेस इसका स्लो होता है, राइट? अब देखो, ये जो मैंने डिवाइस आई थिंक 2 दिन पहले इसको कनेक्ट कराया था अपने एज्योर पोर्टल के थ्रू, 365 के इंटर आईडी थे, और वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन सेव योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मतलब जो जो कीज आप जनरेट कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर ड्राइव के थ्रू, सो इस की को आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव कर सकते हो। सो एज इट इज सेम ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। मे बी कि सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पूरी तरीके से जब तक ये सिंक्रोनाइज नहीं होगा, वी आर अनेबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट टू सेव आवर की ओवर अ पोर्टल। सो वंस यू सेव इट, यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन आता है, आपकी की इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे दिखना ही स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम टास्क कल भी देख लेंगे, इसमें सिंक्रोनाइज हो जाने देते हैं, बट इट लुक लाइक दिस। इज इट ओके? यस यस, इज इट ओके? ठीक है। Yes. दूसरा, आपने डिवाइस को कनेक्ट किया क्लाउड से, राइट? ये डिवाइस हमारी क्लाउड से कनेक्टेड है, एंड नाउ आप अपनी इस डिवाइस को क्लाउड के यूजर से लॉगिन भी करा सकते हो। अभी हमने इस मशीन को लॉगिन किया किसके थ्रू? लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। आई एम गोइंग टू साइन आउट एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ क्लास यूजर। अभी हमने क्लास से कनेक्ट किया, तो क्लास वाला यूजर ही ट्राई कर लेते हैं। क्लास एट teachmecloud.in, और जो भी इस यूजर का पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आप दे दो। ये FQD1 पूरा FQD1 के साथ में डालना पड़ता है सर यूजर को? teachmecloud.in/class। राइट। हम्म हाँ सर सही है, तो हो जाना चाहिए। ईमेल एड्रेस इंस्टेड, ईमेल से भी तो ट्राई किया था हमने ना। हाँ, यूजर नोट फोन दिखा रहा था। ले लिया। हाँ, वो सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। वैसे सर ये पूरा ईमेल एड्रेस लेता है लॉगिन टाइम में, या फिर कैसे क्या लेता है हाँ, नहीं नहीं, मतलब? अभी ये मशीन हमारी वर्क ग्रुप में है ना, तो वर्क ग्रुप में हम्म, डोमेन तो है नहीं अपने पास, हमने सिर्फ इसको क्लाउड वाला डोमेन प्रोवाइड कर रखा है। ओके, इसलिए पूरा मेल एड्रेस तो ले रहा तो पूरा मेल आईडी आपको देना पड़ेगा, है। ओके। और ये एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आपसे पिन जनरेट करवाएगा, नीड यू यू हैव टू प्रोवाइड द पिन्स। टू स्टेप वेरिफिकेशन। हम्म मैंडेटरी कर दिया है क्या इसने? यस, मैंडेटरी हो गया है। Let me provide the email address as well.
Still waiting for key. Zero 24277 024277. Done. दिस इज अनदर सिक्योरिटी. ठीक है, यहाँ पे आप 4 डिजिट का कोई भी पिन मेंशन करोगे जो कि आपको एवरी टाइम लॉगिन पे देना पड़ेगा. ओके, सॉरी, 6th कैरेक्टर. Is all right about the points that we discussed? Yes, yes. So every time pin Yes. हमें रिमाइंड रखना है, राइट? हाँ, जो पिन हमने रिकवरी मेंशन का क्या किया. ऑप्शन है? सॉरी, रिकवरी का क्या ऑप्शन है सर? लाइक अगर फॉरगेट हो जाता है पिन. कोई दिक्कत नहीं ना, आपका क्लाउड से है, क्लाउड से कभी भी रिकवर करो, वहां पे ओके, पासवर्ड क्लाउड रीसेट से करो, सिंक हो यू कैन जाएगा. एक्सेस. ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. पिन तो एडिशनल सिक्योरिटी दे रहा है ना, पासवर्ड आपके पास है ही है, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है पिन कि आप लाइक एज ठीक है, पासवर्ड के अलावा भी आप अपनी सेफ्टी के लिए 4 डिजिट 6 डिजिट का पिन डिसाइड किए हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे. इज ऑल राइट? ओके सर. सर इसमें जो डोमेन वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये जैसे हम नॉर्मल पे हम अपना डोमेन पे रखते हैं ऑन प्रोमिसेस पे, इस पे डोमेन का कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? जैसे हम एक बार अपना सिंक करा देंगे तो उधर के डोमेन अपना ले लेगा. एक बार फिर से बोलो. जैसे भी क्लास एट द रेट क्लाउड टीच मी क्लाउड डॉट इन करके है, ये FKD1 के साथ में यूजर. तो ऑन प्रोमिसेस पे क्या होता है, हमारा एक डोमेन बना होता है ना, एक BSS एक स्टैंडर्ड एरिया स्टैंडर्ड होता है ना, कि लाइक इस डोमेन में ज्वाइन कराएंगे तभी वो यूजर को फाइंड आउट करेगा, राइट? एग्जैक्टली. और इसमें क्या हमारा डोमेन क्लाउड पे रखा हुआ है. अब बोल सकते हैं कि ऑल द थिंग्स आर मैनेज्ड बाय द क्लाउड. बस हमें एक बार क्लाउड पे अटेंड कराना है, ये अपने आप सारा फिर उधर से इधर से भी मैनेज कर सकते हैं. और सर इस पे करते हैं तो इंस्टेंट सिंक हो जाता है, कोई जैसे GP अपडेट या वैसे कमांड लाते हैं वो करना पड़ता है इसमें भी? हाँ, देखो, सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो बेस्ट है ना, यू हैव टू टेक केयर आवर इंटरनेट स्पीड. ओके. है ना, अगर हमारी इंटरनेट स्पीड मतलब ठीक है तो सिंक्रोनाइजेशन का ज्यादा पंगा नहीं पड़ेगा. ऑल राइट. सो कभी कभी क्या ये, होता है ना, ऑन हाँ, प्रोमिसेस पे सिंक नहीं होता है सर. नहीं नहीं, उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन है, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएंगे और एक टिकट रेज करेंगे. ओके. और आफ्टर दैट डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. मतलब अगर हमारा जो यूजर्स है वो
8 से 10 मिनट का टाइम लग रहा है सिंक्रोनाइजेशन में, और अगर आपने टिकट रेज की, सो यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स की क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन डेफिनेटली दे विल हेल्प अस टू इंक्रीज द स्पीड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन का उनकी टीम जो है मैनेज करेंगी, बट डेफिनेटली वी आर एबल टू गेट। ऑलराइट। तो ये चार्जेस बेस्ड होते हैं सर? नहीं 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 नहीं, ये तो जाहिर सी बात उनकी गलती है ना, हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ओके। ये उनकी ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये उनकी सपोर्ट टीम हेल्प करती है। हाँ, ओके। क्योंकि अगर हमें उस तरीके की सर्विस नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद दैट, हम्म। so that is why they are going to help you without any charges. ओके। Any doubt, any question? नो सर। ठीक है, so as you know that guys, Umesh and the another guy not able to join at this time, so हम ऐसा कर लेते हैं ना कि सैटरडे की जो क्लास रहेगी हमारी, ये हम 1 घंटे की कर लेते हैं सैटरडे की, ताकि उनको रिकॉर्डिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो संडे की क्लासेस है वो 2.5 आवर की कर लेते हैं, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये भी चलेगा। क्योंकि ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना और क्लास में बैठना दोनों अलग का मैटर है, so राइट सर। उनका भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और कल मैंने तो की जो बोला था क्लास, एक एक हम्म घंटे कर लेते हैं तो सही है, एक एक घंटे में हम्म, हो भी रहेगा। कल थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे क्योंकि वो लोग भी आज ज्वाइन कर लेंगे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप अ मैसेज कि कल के लिए ये टाइमिंग रहेगी और इतनी ड्यूरेशन रहेगा, और आज की वीडियो हम शेयर कर देंगे। डन। चलेगा सर, चलेगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय ओके। बाय।